चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉरेंज वक्र। चलिए लॉरेंज वक्र मैं क्या किया, यहां बस मैं एक बनाया डायग्राम। आप देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसको मैं लिख दिया ओ। ठीक, अब इसमें मैं क्या किया, एक लाइन ऐसे बना दिया एपीएल लाइन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन, निरपेक्ष गरीबी रेखा का एक लाइन बना दिया। ठीक, अब देखो यहां पर बोला गया है सापेक्ष गरीबी, तो यहां पर एक होता है लॉरेंज वक्र। ये हो गया आपका लॉरेंज वक्र। मतलब पहली बात ये समझना, एक मिनट के लिए, इस एपीएल लाइन को मैं बना दिया, ये जो अपना एपीएल लाइन बना है एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन, इस पॉवर्टी लाइन के नीचे ये जो सरफेस दिख रहा है पूरा, इस पूरे में जितने लोग हैं सभी गरीब हैं। निरपेक्ष गरीबी रेखा, यही मैं बोला कि एक एपीएल लाइन होता है निरपेक्ष गरीबी रेखा, और इसके नीचे जितने लोग होते हैं वो सभी क्या होते हैं, गरीब होते हैं। लेकिन अपने को देखना है सापेक्ष गरीबी, एक के सापेक्ष दूसरा कितना गरीब है, और इसकी गणना करने के लिए आता है कौन, लॉरेंज वक्र। अब लॉरेंज वक्र में क्या बोल रहा है, ये पूरा पोर्शन गरीबी का है, तो ये एक खींच दिए हम लॉरेंज वक्र। ठीक, इसको मैं मान लिया L1 मान लिया इसको। एक और खींच देता हूं, चलो, और झुक गया, इसको मान लेते हैं L2। एक और खींच दिए, इसको मान लेते हैं L3। चलो एक और खींच दिया आप लोग को समझाने के लिए, उसको मैं क्या बोल दिया, L4। ठीक, अब मैं 4 लॉरेंज वक्र बनाया हूं, लॉरेंज वक्र में 4 बनाया हूं, 1 2 3 4, L1 L2 L3 L4। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ये निरपेक्ष गरीबी रेखा है, इस गरीबी रेखा से, निरपेक्ष गरीबी रेखा से लॉरेंज वक्र जितना ज्यादा दूर रहेगा, सापेक्ष गरीबी उतना क्या रहेगी, ज्यादा होगी। बात समझना, मैं क्या बोल रहा हूं कि इस निरपेक्ष गरीबी रेखा से लॉरेंज वक्र जितना ज्यादा दूर होगा, सापेक्ष गरीबी उतनी ज्यादा होगी। या L1 L2 L3 और L4 की अगर तुलना कर दे तो हम ये बोलेंगे कि भाई यहां पर देखो L1 L2 L3 L4 है, तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि यहां पर क्लियर दिख रहा है आपको कि ये लॉरेंज वक्र जितना ज्यादा झुका है, मतलब एपीएल लाइन से वो लॉरेंज वक्र उतना ज्यादा दूर है कि नहीं। जैसे कि L4 को देखें तो L4 की दूरी लॉरेंज वक्र से एपीएल से सबसे ज्यादा है ना। मतलब अगर मैं एपीएल में बोल दिया कि यहाँ 50 रुपए कमाने वाले लोग क्या थे, गरीब थे, तो हो सकता है ये बहुत कम कमा रहा होगा। क्यों? क्योंकि बहुत दूर है, ज्यादा झुका हुआ है। तो यही कॉन्सेप्ट है इसका कि एपीएल लाइन से जो वक्र जितना ज्यादा दूर रहता है वहां सापेक्षिक गरीबी उतनी ज्यादा रहती है। अब यहां पर मैं बोलूं L1, तो L1 बिंदु पर, L1 वक्र पे सापेक्षिक गरीबी L2 L3 और L4 की तुलना में ज्यादा है। L2 बिंदु पर सापेक्षिक गरीबी L3 L4 की तुलना में ज्यादा है। L3 की तुलना में सापेक्षिक गरीबी L4, L3 में जो सापेक्षिक गरीबी है वो L4 की तुलना में कम है। सॉरी मैं उल्टा बोल रहा था शायद। ठीक है, मतलब मेरे कहने का है कि यहां पर से कंक्लूजन समझना है इसका। अगर मैं कंक्लूजन बोलूं तो कंक्लूजन को मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक, लॉरेंज वक्र एपीएल रेखा से जितना ज्यादा दूर होगा, बात समझे। दूसरा पॉइंट, लॉरेंज वक्र जितना ज्यादा झुका होगा, थर्ड पॉइंट, लॉरेंज वक्र अगर इसको मैं बिंदु मान लिया हूं, इसको वाई बिंदु माना हूं, ठीक है, या कोई भी एक आप नाम दे सकते हो, चलो यहाँ वाई बिंदु इसको माने, ठीक है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, तो लॉरेंज वक्र वाई बिंदु से जितना ज्यादा करीब होगा, वाई बिंदु से जितना ज्यादा करीब होगा,
जितना ज्यादा क्या होगा, करीब होगा। इन तीनों पॉइंट का कंक्लूजन निकल रहा है कि सापेक्षिक करीबी उतनी ज्यादा अधिक होगी, सापेक्षिक करीबी उतना ही ज्यादा क्या होगा, अधिक होगा। बात समझ रहे हो जी, उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। सिंपल सा बात है, देख लो क्लियर कि भाई मैं पहला पॉइंट क्या बोला, लॉरेंज वक्र एपीएल रेखा से जितना ज्यादा दूर होगा। अब L1 कितना दूर है, बस इतना ही दूर है। L2 की बात करेंगे तो दूरी बढ़ गई, L3 की बात करेंगे तो और दूरी बढ़ गई एपीएल से, और L4 की बात करें तो ये सबसे ज्यादा दूर है। ठीक, तो जितना ज्यादा दूर होगा सापेक्षिक करीबी उतनी ज्यादा होगी। मीन्स L4 में सापेक्षिक करीबी सबसे ज्यादा है, क्योंकि लॉरेंज वक्र क्या हुआ है, सबसे ज्यादा दूरी पर है एपीएल से L4 वाला। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा हूँ, लॉरेंज वक्र जितना ज्यादा झुका हुआ, भाई ये जितना ज्यादा दूर होते जाएगा उतना ज्यादा झुकाव बढ़ते जाएगा। देख लो, ये कम झुका है, उससे ज्यादा ये झुका है, इससे ज्यादा ये झुका है, उन तीनों से ज्यादा ये झुका है। और क्या बोल रहा हूँ, लॉरेंज वक्र y बिंदु से जितना करीब होगा, y से इस बिंदु से सबसे करीब कौन है, L4 है ना, और सबसे कम करीब कौन है, तो L1 है। ठीक है, तो जितना ज्यादा करीब होगा वहां सापेक्षिक करीबी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर तुलना करके बताते हैं जी, जैसे कि अगर मैं तुलना करूं यहाँ पर, मैं बोल दूंगा यहाँ पर सबसे कम सापेक्षिक करीबी किस लॉरेंज वक्र पे है, तो हम क्या बोलेंगे, L1 पे। ठीक, अगर मैं बोल दूंगा L3 की तुलना में सापेक्षिक करीबी कहाँ कहाँ कम है, कम है L3 की तुलना में, तो L3 की तुलना में कम कहाँ कहाँ है, L1 में है और L2 में है। L3 की तुलना में सापेक्षिक करीबी ज्यादा कहाँ है, तो L3 की तुलना में कहाँ है, L4 में है। मीन्स अगर मैं 50 माना हूं, गरीबी रेखा को हम बोल दिए हैं निरपेक्ष में कि 50 रुपए में माने हैं, तो हो सकता है L1 वाला जो होगा ये होगा आपका 40 में, L2 वाला जो होगा ये होगा आपका 30 में, L3 वाला जो होगा ये होगा आपका 25 में, और L4 वाला होगा वो हो सकता होगा 20 रुपए में। तो देखो 50 के नीचे सभी गरीब है, लेकिन 40 वाला इन तीनों की तुलना में कम गरीब है कि नहीं। 20 वाला L4 वाला सबसे ज्यादा गरीब है, तो एक के सापेक्ष दूसरा कितना गरीब है, इसके लिए ये लॉरेंज वक्र बना हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब इसका मैं अपोजिट भी बोल सकता हूं इस पॉइंट का, कि मैं क्या बोला, सापेक्षिक करीबी उतना ही अधिक होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि सापेक्षिक करीबी कम होगा। ठीक है भाई, सापेक्ष करीबी कम होगा, तो सापेक्ष करीबी कम कहाँ कहाँ होगा, इसकी बात हो रही है। तो जस्ट उसका अपोजिट बोलो, क्या, लॉरेंज वक्र एपीएल रेखा से जितना ज्यादा पास होगा। तो पहला पॉइंट इसी का अपोजिट कि क्या, लॉरेंज वक्र एपीएल लाइन मींस क्या, निरपेक्ष करीबी रेखा ना, अबव पॉवर्टी लाइन नहीं, एपीएल रेखा से जितना करीब होगा, रेखा से जितना करीब होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट, लॉरेंज वक्र जितना कम झुका होगा उसका अपोजिट है लॉरेंज वक्र। इससे यही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है यहां से, है ना, ये सबसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, जितना कम होगा, जितना कम झुका होगा, जितना कम झुका होगा, या फिर क्या बोलेंगे, लॉरेंज वक्र y बिंदु से जितना ज्यादा दूर होगा। यहां पर मैं पास लिखा हूं, तो क्या लिख देंगे, थर्ड पॉइंट। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट कंडीशन बता रहा हूं, लॉरेंज वक्र y बिंदु से जितना ज्यादा, लॉरेंज वक्र y बिंदु से जितना ज्यादा दूर होगा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, दूर होगा, तो इन तीनों कंडीशन में सापेक्षिक करीबी ज्यादा हो, कम होगी। ठीक, जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पर सापेक्षिक करीबी ज्यादा हो रही है, क्यों, क्योंकि लॉरेंज वक्र क्या हो रहा है, एपीएल से जितना ज्यादा दूर होगा, जितना ज्यादा झुका होगा, और y बिंदु से जितना करीब होगा, सापेक्षिक करीबी उतनी ज्यादा होगी। जस्ट इसका अपोजिट कि क्या, लॉरेंज वक्र एपीएल बिंदु से जितना कम दूरी पर होगा, जितना कम झुका होगा, और y बिंदु से जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही सापेक्षिक करीबी कम होगी। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि सापेक्षिक करीबी शून्य होगी, सापेक्षिक या सापेक्ष करीबी, ये जो सापेक्ष करीबी है ये शून्य होगी, मतलब बिल्कुल भी नहीं होगी, तब ऐसा कब होगा, सापेक्षिक करीबी शून्य होगी।
मतलब ये कि लॉरेंज वक्र किस लाइन पर होगा, एपीएल पर ही होगा। तो शून्य जब सापेक्षिक करीबी बिल्कुल भी नहीं है तो लॉरेंज वक्र एकदम कम होकर कहाँ जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा, एपीएल के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सापेक्षिक करीबी शून्य। तो ये शून्य कब होगा, जब एपीएल और लॉरेंज कर्व है ना, बस सी लिखते हैं, वैसी बस एक ही बिंदु पर होंगे या एक ही रेखा पर होंगे, तब क्या होगा, मतलब ये कम होते 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 डायरेक्ट इसी लाइन पे आ गया है, तब सापेक्षिक करीबी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो याद रखिएगा ये आपका क्या हो गया, सापेक्षिक करीबी के अंतर्गत लॉरेंज वक्र। इस कंडीशन को, ये तीनों दोनों कंडीशन, एक कंडीशन बस याद रखो, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन, और एक इसको याद रखना कि शून्य कब होगी और सबसे ज्यादा कब होगी। एक और कंडीशन में बना रहा हूं, सापेक्षिक करीबी सबसे ज्यादा कब होगी, तो जब लॉरेंज वक्र y बिंदु पर आ जाएगा। जैसे कि एक मैं ऐसा बना दिया, चलो ऐसे करके अगर बना दिए तो y बिंदु पर जब आ जाएगा तब सापेक्षिक करीबी सबसे अधिक होगी, याद रखिएगा। बात क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, सापेक्षिक करीबी के लिए लॉरेंज वक्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब मैं थोड़ा बात करता हूं गिरी गुणांक पर। किस पर, गिरी गुणांक पर। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं लिखे होगे तो है ना, या वीडियो को पॉज करके बाद में भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन वो जमाना गया जब क्या होता था, रटा रोटाया क्वेश्चन पूछते थे इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अब बड़ा डेंजर आता है, लेकिन डोंट वरी, अगर आप समझ के पढ़ रहे हो तो कोई क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। और मेरा उद्देश्य यही है कि पूरा इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग, एक सॉलिड का अंडरस्टैंडिंग आप लोग को मैं प्रदान करूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ताकि आप लोग कभी फंसो मत, है ना। मीन्स क्या, 80 to 90% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो इकोनॉमिक्स का। इक्का दुक्का क्वेश्चन होता है जी, किसी से नहीं बनता, हर एग्जाम की बात है। हाँ, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ के समझ के, मतलब समझ है आपको, किसी विषय को लेकर एक गहरी समझ है, तब आपसे क्वेश्चन बनेगा, आपसे एग्जाम निकल जाएगा। आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे बोलेंगे तो जमाना गया। आज से 10 साल पहले ऐसा क्वेश्चन आता था कि ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत पढ़े हो, एग्जाम निकल जाएगा। अब ऐसा नहीं है, चाहे वो कोई सा एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, व्यापम हो, कोई सा एग्जाम हो, पीएससी प्री हो, मेंस हो, उसमें तो और गहरी समझ चाहिए। वन डे एग्जाम में भी आजकल खतरनाक टाइप सा क्वेश्चन करता है, तो जितना ज्यादा आप समझ के पढ़ोगे उतना ही आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अब मैं बात करता हूं गिरी गुणांक की। गिरी गुणांक, तो याद रखिएगा गिरी गुणांक है ना। गिरी गुणांक ये क्या होता है, तो गिरी गुणांक में दो चीज देखा जाता है ना। तो यहां पर फिर से लिख रहा हूं, गिरी गुणांक बराबर देखा जाता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपॉन बटे कुल क्षेत्रफल। बता रहा हूं मैं, ये होता क्या, डोंट वरी, मुश्किल कुछ नहीं है, कुल क्षेत्रफल याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा गिरी गुणांक का मान, इसका मान, इसको आप पॉइंट में लिख लेना, ठीक है। मान अधिकतम 1 होता है, अधिकतम 1 होता है। चल मैं समझा रहा हूं अभी, ये बस समझ, इसको आपको लिखना है कि गिरी गुणांक बराबर होता क्या है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपॉन कुल क्षेत्रफल। और ये क्या, इसका मान कितना होता है, तो अधिकतम 1 होता है, 1 से ज्यादा गिरी गुणांक का मान नहीं होता। अब समझो इसको, ये क्या है, लॉरेंज वक्र अगर समझ गया हो तो उसी से रिलेटेड है। चलो इसमें अगेन क्या होता है, एक एपीएल लाइन, निरपेक्ष गरीबी रेखा खींच दिए। अब देखो, अगर मैं बोला सापेक्षिक गरीबी थोड़ा कम है, यहां से लिया लॉरेंज वक्र, ठीक, तो इसको क्या कर देते हैं, ये छायांकित, ये कहलाता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब एक्स वाई ओ, ठीक। और कुल क्षेत्रफल क्या कहलाता है, तो ये वाला जो पूरा एरिया है, ऐसे करके वाई एक्सिस से, ये अपने आप में त्रिभुज बन गया। एपीएल जो अबव पॉवर्टी लाइन है,
वहां से लेकर ये अपने आप में एक त्रिभुज बन गया। ठीक, तो ये कहलाता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल और ये कहलाता है कुल क्षेत्रफल। ठीक, तो अगर मैं इसको L1 मान लिया, इस रेखा को, लॉरेंज वक्र को, इसी से लेकर बता रहा हूं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पहले कंडीशन में यहां है, तो यहां पर अगर मैं पहला कंडीशन में लिखूं कंडीशन 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गिरी गुणांक। ठीक, मैं क्या लिखा, गिरी गुणांक वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपॉन कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल हमेशा क्लियर रहेगा, इसको APL, तो इसको A बिंदु मान लिए अपन, यहाँ पर उसको A बिंदु मान लिया, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन है इसलिए मैं A मान लिया। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो AOY ये त्रिभुज बन गया, या ऐसे भी बोल सकते हैं OAY। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा OAY। ये कुल क्षेत्रफल हमेशा यही रहेगा कुल क्षेत्रफल में। अब डिपेंड करेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे OAL1, तो ये हो जाएगा क्या आपका OAL1। तो यहाँ पर क्या आएगा, गिरी गुणांक का मान कम आएगा। ठीक है, मतलब 0 से थोड़ा सा आगे जाओगे 0.23 आएगा मान लो, क्यों, क्योंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कम। अब मैं बोला कि लॉरेंज वक्र को और झुका दो, L2 कंडीशन, तो L2 कंडीशन में देखो, अब यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बढ़ गया पहले की तुलना में, बढ़ा ना जी। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बढ़ गया, तो दूसरा कंडीशन के लिए कंडीशन 2 में फिर क्या हो जाएगा, गिरी गुणांक कंडीशन 2 क्या लिख देंगे, कुल क्षेत्रफल सेम रहेगा OAY, कुल क्षेत्रफल क्या रहेगा OAY। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा OAL2, सापेक्षिक करीबी यहाँ पर बढ़ गई OAL2, तो हो सकता है यहाँ पर गिरी गुणांक का मान 0.4 आ जाए, है ना, आधा तो नहीं हुआ, 0.4 के आसपास समझो। ठीक है, इस तरीके से सापेक्षिक करीबी जितनी बढ़ती जाती है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लॉरेंज वक्र उतना नीचे जाएगा और छायांकित भाग का क्षेत्रफल बढ़ते जाएगा। ठीक है, और जैसे बढ़ते बढ़ते जाएगा तो एक कंडीशन ऐसा भी आएगा, मैं बता रहा हूं कंडीशन 3, तो कंडीशन 3 में गिरी गुणांक, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अगर मान लो ये लॉरेंज वक्र पूरा ऐसे करके यहां से ऐसे करके गया, तो ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा, और इसको लॉरेंज वक्र में L3 मान लेता हूं। तो L3 जब लॉरेंज वक्र पूरा झुक गया है, मीन्स सापेक्षिक करीबी बहुत ज्यादा, सबसे अधिक, तो यहां पर क्या हो जाएगा OAY, तो एक्सट्रीम कंडीशन OAY। अब क्या लिखेंगे OAL3। तो यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल दोनों बराबर है, इसमें कट के क्या आ जाएगा 1। मतलब ये वो कंडीशन होगा जहां पर सापेक्षिक करीबी सबसे ज्यादा होगी, इससे आगे मान नहीं जाएगा। इसीलिए मैं बोला गिरी गुणांक का मान अधिकतम क्या होता है, 1 होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। तो गिरी गुणांक में क्या किया जाता है, जैसे जैसे लॉरेंज वक्र नीचे जाता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बढ़ते जाता है। APL और लॉरेंज वक्र के बीच का जो होता है स्पेस, उसको छायांकित कर दिया जाता है और उसका मान निकाला जाता है। अब मान कैसे निकालते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला है गिरी गुणांक का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपॉन कुल क्षेत्रफल। अब मैं कंडीशन में बताया था, L1 कंडीशन में लिख दिया था कि देखो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मात्र इतना था, तो यहाँ पर क्या होता, मान कम आता। यहाँ पर 2 में ले गए तो मान ज्यादा आता, और 3 में देखें तो पूरा बहुत ज्यादा सापेक्षिक करीबी है, तो यहाँ पर दोनों बराबर हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल ये दोनों बराबर हो गए, तो मान क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी अब आपसे क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत रहेगा, आपको समझना है। लेकिन अब यहां से मान लो मैं पूछूं कि यदि गिरी गुणांक का मान, ठीक है, यहाँ पर अब इस सभी के आधार पे मैं क्या बस बना सकता हूँ कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं, इसका कंक्लूजन यहाँ पर लिख सकता हूं मैं ऐसे करके कि भाई यदि मान कितना आएगा, तो मैं बोला भाई 1 आएगा, अधिकतम 1 आएगा, अधिकतम 1 आएगा, और यहाँ 0 है, कहीं पास 0.5 भी होगा। ठीक, कहीं पास 0.5 भी होगा, दिख रहा है ना ये 0.5, ओके दिख रहा है ना। चलो, अगर 0.5 से हम लोग इधर जाते हैं और 0.5 से इधर जाते हैं, तो अगर 0.5 से इधर जा रहे हैं, मतलब क्या,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, मान कम है, इधर जाओगे कम होते जाएगा, अब कम होते जाएगा मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कम हो रहा है। इसका मतलब क्या, सापेक्षिक करीबी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो सापेक्षिक करीबी इस सेंस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार हम लोग इधर से ऐसे जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, इट मींस क्या, सापेक्षिक करीबी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, सापेक्षिक करीबी भी क्या होगा, बढ़ती जाएगा। तो सापेक्षिक करीबी अगर शून्य होगा तो गिरी गुणांक का मान क्या आएगा, एक भी नहीं। अगर सापेक्षिक करीबी तो गिरी गुणांक का मान शून्य रहेगा, बहुत है, हाईएस्ट है। सापेक्षिक करीबी क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल और छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर बराबर हो जाएगा, इट मींस क्या, सापेक्षिक करीबी सबसे अधिक है, तो वहां पर मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये L1 जो कर्व है, लॉरेंज वक्र जो है, वो जितना ज्यादा झुकता जाएगा, सापेक्ष छायांकित भाग का क्षेत्रफल उतना बड़ा होता जाएगा और सापेक्षिक करीबी उतना ही ज्यादा होते जाएगा और इसका गिरी गुणांक का मान उतना ही अधिक आते जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। यहां मैं अगर बोलना चाहूंगा तो कंडीशन अगर इसमें भी आप लिख सकते हो अगर चाहोगे तो, क्या 2-4 बातें कि क्या, लॉरेंज वक्र जितना ज्यादा झुकता जाएगा, सेम चीज जहां वहां पढ़े उसी से संबंधित है, जितना ज्यादा झुकेगा, जितना ज्यादा झुकेगा उतना ही क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बढ़ते जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, गिरी गुणांक का मान बढ़ता जाएगा, गिरी गुणांक का मान बढ़ता जाएगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा, सापेक्षिक करीबी बढ़ती जाएगी। तो कंडीशन बहुत सारा बनेगा, है ना, लेकिन आपको समझना है मेन। तो ये होता है गिरी गुणांक, जिसका अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। इसको याद रखिएगा, गिरी गुणांक और लॉरेंज वक्र गरीबी में सबसे इंपॉर्टेंट है अगर बात किया जाए तो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है गरीबी में तो ये लॉरेंज वक्र और गिरी गुणांक ही है ना। इसको कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो आज हमने क्या देखा फिलहाल के क्लास में, गरीबी के प्रकार के अंतर्गत निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी, और सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत गिरी गुणांक और क्या, लॉरेंज वक्र। ठीक, अब ये प्रकार हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि गरीबी का मापन भारत में राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर गरीबी का मापन कैसे करते हैं, कैसे कैसे गरीबी का मापन होता है, कौन कौन सी समिति बनी है, प्लानिंग कमीशन ने क्या किया था, रंगराजन ने क्या किया, तेंदुलकर ने क्या किया, नीति आयोग क्या कर रही है, इन सब की हम लोग बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है कि समझा पा रहे हैं सर और आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।